ये क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने के लिए सनातन में सरस्वती पूजा की जाती है। अब सरस्वती माता विद्या की देवी है। विद्या विद्या का कोई रूप है क्या? विद्या विद्या है, ज्ञान है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। आम है ठीक है, अमरूद है ठीक है, केला, बेर, ये सब ठीक है, लेकिन ज्ञान क्या चीज? ज्ञान ज्ञान का कोई रूप है? नहीं है। तो ज्ञान को भी मूर्त रूप दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने कि इसको भी समझिए। और ये समझ लीजिए कि जो बता रहे हैं ये मूर्त रूप नहीं है, ये ज्ञान है, मतलब प्रकाश है। प्रकाश आपके दिमाग में हो गया, आपने उसको समझ लिया, मतलब प्रकाश हो गया। तो समझाने के लिए मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाया क्या? विद्या, सरस्वती एक स्त्री है, स्त्री की मूर्ति बनाई, नारी। अब उनका नाम विद्या है और वाणी भी उनका नाम है। तो विद्या वाणी द्वारा प्राप्त होती है, गुरु की वाणी, विद्वानों की वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी सुनेंगे तो आपको विद्या प्राप्त होगी। सरस्वती श्वेत वस्त्र वाली हैं, तो श्वेत वस्त्र सादगी का प्रतीक है। बुद्धिमान आदमी, ज्ञानवान आदमी सादा जीवन जीता है। रंगीन जिंदगी जीने में बहुत सारी मुश्किलें हैं। आप रंगीन होंगे, फिर आपका दिल रंगीन होगा, फिर आप रंगीन मिजाजी करेंगे, फिर आप कहीं विरक्ति में फंस जाएंगे, कहीं राग में फंस जाएंगे, कहीं स्वाद में फंस जाएंगे, कहीं सौंदर्य में फंस जाएंगे, कहीं न कहीं फंस जाएंगे। सादा जीवन सबसे उत्तम है, कहीं फंसने फंसाने का डर नहीं रहता। सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक जीवन। ये सात्विक जीवन संतोष से है और सादगी से भी। तो ये सरस्वती का सफेद वस्त्र से। अब एक मूर्ति हमको कितनी शिक्षा दे रही है। उनके हाथ में एक पुस्तक है। पुस्तक का मतलब विद्या चाहिए तो आप पुस्तक पढ़िए। पुस्तकों में ज्ञान है, ऋषियों मुनियों ने लिख दिया, वेदों पुराणों में ज्ञान है, कुरान में ज्ञान है, बाइबल में ज्ञान है। पढ़िए पुस्तक। अब आ जाइए वीणा। तो आप बुद्धिमान आदमी कौन सी वाणी बोलता है? कर्कश वाणी, लोगों को चुभने वाली वाणी, लोगों को चोट लगने वाली वाणी। तो वाणी, मधुर वाणी वीणा की तरह जो बजती हो, सब कोई सुनने लगेगा और फिर उससे बहुत आनंद आएगा कि ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। तो वीणा की तरह वाणी। अब श्वेत कमल पर बैठी हैं, मतलब श्वेत कमल, कमल कीचड़ में खिलता है, तो जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। इसमें भी अगर आप कुछ कर पाए, बच्चों को आपने पढ़ा के आदमी बना दिया, आपने एक रहने का घर बनवा दिया, आपने बहुत से आमदनी के साधन बना दिए। ये सब तब कर पाएंगे जब आप सादा जीवन जब जिए। जब आप रंगीन जीवन जिएंगे तो सारा कुछ तो आपको रंगीनी में खर्च हो जाएगा। ये रंगीनी बर्बादी की निशानी है, खास करके मेहनती लोगों के लिए। अब राजा के लिए, जिसको हराम का आके घर में माल में भर रहा है धन, हो तो चाहे जितना रंगीन हो जाए वे चलेगा। और वो भी बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाता है, दूसरा राजा जलने लगता है इसके पास बहुत दौलत हो गई, और वो चढ़ाई कर देता है। तो सादगी में बहुत गुण है। रंगीन जिंदगी जिएंगे तो बहुतों को सांप लौटेगा। इस तरह अपने ऊपर इतना खर्च करता है, किसी की मदद नहीं करता। अब लीजिए बैठे बैठाए आफत अपने लिए। तो श्वेत कमल का मतलब जीवन में ऐसा काम कीजिए जो श्वेत कमल की तरह हो, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सके कि चोरी के बेईमानी के पैसे से इन्होंने गलत कमाई करके ये काम किया। इन्होंने जो कुछ किया बेदाग।
अब इतना सारा ज्ञान सरस्वती माता के सजावट में उनके रूप में है, उसी रूप की पूजा करते हैं। अब एक हंस बचा, हंस कौन है भाई? हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, लेकिन दुनिया का कोई हंस दूध पानी को अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ हंस है आत्मा। जय दिन हंसा उड़ गई है, पिंजरा खाली हो गई। ये हंस जो हमारे अंदर बैठा है, राजहंस, वही सरस्वती माँ की सवारी है। तो सारा ज्ञान किस पर सवार रहना चाहिए? हमारे हृदय पर। हृदय हंस है। हंस नाम कैसे रख दिया? सांस खींचते हैं सो, निकालते हैं हंग, सो हंग, सो हंग। तो हंस, ये हंस है, आत्मा को हंस कहा जाता है। ये कभी कभी शरीर से उड़ जाता है। प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण और पखेरु माने पंखा वाले पक्षी, पखेरु माने पक्षी होता है। पखेरु पंखेरु, पंख से युक्त, तो प्राण पखेरु यही है हंस। तो हंस दूध पानी को अलग कर देगा क्या? मतलब जो ग्वाला दूध में पानी मिलाया हम उसको अलग कर दें? वो अलग नहीं कर सकते। वो काम करने के लिए नहीं हमारा अध्यात्म है। हमारे धर्म ने जो बताया वो आपके उद्धार का उपाय बताया। तो वो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, मतलब अच्छाई और बुराई को अलग कर देता है। अब आप समझे, एक मूर्ति हजार ज्ञान, एक मूर्ति हजार प्रकाश, एक मूर्ति हमारा उद्धार। ये मूर्ति पूजा का मतलब, जो नहीं जानते वो सोचते हैं कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बुत पूजा करते हैं। बुत परस्ती अच्छा नहीं है। वो बुत परस्ती जो मना किया है इस्लाम में, उसका मतलब दूसरा है। उसका मतलब ये है कि बुत परस्ती नहीं कीजिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाद मत कीजिए, किसी का पक्षपात मत कीजिए। अच्छाई, जिसमें अच्छाई है वही अच्छा है। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। व्यक्ति में अच्छाइयाँ आती है तो अच्छा हो जाता है, और व्यक्ति में बुराइयाँ आती हैं तो बुरा हो जाता है। तो व्यक्ति की पूजा का मतलब उसकी अच्छाई को तो हम जानते हैं, हम बुराइयों को भी पूजा कर रहे हैं। सिर्फ अच्छाई, दूध और पानी अलग कीजिए, मतलब अच्छाई को लीजिए और बुराई को छोड़िए। जय हिंद, जय भारत।